हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सोनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैलेंसी, जो कि केमिस्ट्री में आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, एक्चुअली वैलेंसी है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हम आज वो सब स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी की पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। मतलब क्या है कि वैलेंसी एक कैपेसिटी है एलिमेंट की, जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी जो होती है उसको कहते हैं वैलेंसी। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो जो कैपेसिटी होती है एलिमेंट की उसको कहते हैं, कंबाइन होने की, उसको कहते हैं वैलेंसी। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है, जो भी हमारी लास्ट शेल होगी, उसके बेसिस पे हम एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पे एलिमेंट की वैलेंसी होती है। और लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electron in the outermost shell of an atom of an element are called valence electron। जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट के, उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड उसी के बेसिस पे एलिमेंट की वैलेंसी होती है। अब आप लोग वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको कैसे पता चलेगा किसी एलिमेंट की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बेसिस पे आपको वैलेंसी कैसे निकालोगे? तो अगर मान लो के शेल है, तो के शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अब के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो मतलब उसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। आई बात समझ में? मतलब अगर के शेल की अगर बात करेंगे, अगर के शेल है, सिर्फ के शेल है और उसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, तो अगर उसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी 1। और अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी होगी 0। तो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसके ही लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई हाइड्रोजन की? 1 हो गई। हीलियम, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और उसके जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वैलेंसी हो गई 0। मीन्स क्या है, जो हीलियम है वो गैशियस एलिमेंट है, पर ये क्या होते हैं, कंबाइन नहीं करते दूसरे एटम के साथ, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है? 0। और हमने क्या सीखा कि वैलेंसी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट। अब इसकी कैपेसिटी है ही नहीं, 0 है, मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो ये जो एलिमेंट होते हैं जो दूसरों के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, जिनकी वैलेंसी 0 होती है, उनको कहते हैं इनर्ट। तो दीज एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट। जो हीलियम है और आगे मैं बताऊंगी आपको नियॉन है, इन एलिमेंट्स को कहते हैं केमिकली इनर्ट बिकॉज देयर वैलेंसी इज 0। अब मान लो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्स के, अब वो एल शेल में है, एम शेल में है, एन शेल में है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उनकी वैलेंसी? जब एलिमेंट्स किस शेल में हो? एल, एम, एन शेल में। अब ये बात अलग है कि हर शेल की जो एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, उनकी टेंडेंसी, जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, वो अलग अलग है। लेकिन आप लोग को सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कोई भी शेल में एलिमेंट हो, चाहे एल में हो, एम में हो, चाहे एन में हो, उनकी जो कैपेसिटी होना चाहिए वो लास्ट में 80 होना चाहिए।
ठीक है, आपको 18 याद नहीं रखना है, आपको 32 याद नहीं रखना है। जैसे कि m की 18 है, n की 32 है, तो आपको वो याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो लास्ट शेल होगी उसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। कोई भी शेल हो, L हो, M हो, N हो, उसमें बस 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि जो लास्ट शेल है वो कोई भी हो सकती है, अब L हो चाहे M हो चाहे N हो, मैं अब नाम लेके नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ लास्ट शेल की बात कर रही हूँ। तो मान लो कि लास्ट शेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी होगी 1। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी होगी 2। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी होगी 3। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी होगी तब भी 4। लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में तो अब वैलेंसी 5 नहीं होगी। जब तक के 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तब तक के हम 4 लिखेंगे वैलेंसी, लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमको देखना है कि उसकी टेंडेंसी क्या है। अब शेल्स की टेंडेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, तो 5 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे हमको उस शेल को कंप्लीट करने के लिए? 6, 7, 8, मीन्स हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। लास्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं हमें कंप्लीट करने के लिए? 6 के बाद 7, 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। मतलब ये शेल्स हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, तो अगर उनमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहा तो 1 वैलेंसी, 2 रहा लास्ट शेल में तो 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो 3 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो 4 वैलेंसी। लेकिन जब 5 रहेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं उसके बाद 8 बार काउंट करना, 5 के बाद 6, 7, 8, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, 7 रहेंगे तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 यहाँ पे है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। आई बात समझ में? कैसे हम वैलेंसी निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का, मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे वैलेंसी कैलकुलेट करके सेंड करोगे, ओके। तो वैलेंसी में सिर्फ इतनी सी ही बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बेसिस पे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो आपको अब वैलेंसी निकालना आ गया होगा। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दिया था पहले वीडियो में, अगर जिनको नहीं आता है तो वो मेरे पहले वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो तो वैलेंसी आप आराम से निकाल सकते हो। तो वैलेंसी टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है। लास्ट में मैं होमवर्क देती हूँ इस वीडियो के एंड में, और आप लोग मुझे अपने आंसर्स कमेंट में सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये है आपका होमवर्क, जल्दी से इसे सॉल्व करिए और कमेंट मुझे सेंड कीजिए।